औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं यू कैन डू इट प्रोग्राम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था माइग्रेशन के बारे में, हिजरत के बारे में। आज का भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक बता देता हूँ पहले। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले सक्सेस के बारे में। सक्सेस से पहले एक चीज़ जो आती है वो होता है स्टेप 1, फेलियर से लोग क्यों डरते हैं। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए आइए शो में इस्तकबाल करते हैं और मुलाकात करते हैं आली जनाब डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कभी आप अपनी ज़िंदगी में फेल हुए हैं? हाँ, बहुत मरतबा। तो आपको भी डर लगता था? बिल्कुल और लगा है? लगता तो आपने है। क्या किया? हमने बस ये कोशिश की कि इस डर से हमारा हौसला ना टूटने पाए और किसी ना किसी हद तक जो एक स्पिरिचुअल तरबियत हुई है उससे हम मदद मांगते रहे और अल्लाह की ज़ात से मदद मांगते रहे। और कितनी दफ़ा फेलियर का खौफ दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको ना हो। मुझे भी है। और जब फेलियर होता है, बिल्कुल बिल्कुल आज भी है। और फेलियर, किसी भी चीज़ में फेलियर होने पर दिल भी टूटता है बहुत ज़्यादा। लेकिन टूट टूट के फिर जमा हो के खड़े होना, ये इंसान के हौसले का पता देता है। और देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो आगे टॉपिक कैसा है? सक्सेस की बात किया जाए आज? बिल्कुल। ओके, तो फेलियर के बारे में आपने बता दिया कि आप भी ज़िंदगी में बहुत बार बिल्कुल फेल हुए हैं। ओके दोस्तों, ना जाने क्यों ऐसा लोगों को लगता है कि उनका बर्थ राइट है सक्सेस के बाद सक्सेस, जो भी सक्सेस हो वो उनकी ही सक्सेस हो। ठीक है, शायद इसका एक रीज़न हम ये मान सकते हैं, सोशल मीडिया का जो दौर है उस पर जो चकाचौंध हमें दिख रही है वो सक्सेस की दिख रही है, चमक दिख रही है, ग्लैमर। तो ग्लैमर दिख रहा है। आप देखिए सेलिब्रिटीज़ को भी आप देख लें, यूट्यूबर्स को आप देख लें, इन्फ्लुएंसर को आप देख लें, एंटरप्रेन्योरशिप को आप देख लें, मतलब कितने भी लोग आप जो आ रहे हैं वो यूं क्विक में आपकी लाइफ चेंज करने का दावा कर रहे हैं जी। आपका इस पर क्या कहना है? अब भाई हमारा तो यही कहना है कि हम तो दुनिया में कुछ भी शॉर्टकट नहीं देखते। कोई भी चीज़ हो, जिंदगी का बनना, जिंदगी का बिगड़ना, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये बताइए कि आपसे कोई कहे कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो कहें कि भाई कितना टाइम लगेगा? कहा कि भाई 5 साल लगेगा कम से कम MBBS करने में। कोई ऐसा फार्मूला है कि 1 साल में हो जाए? तो कहेंगे कि 1 साल में तो नहीं हो सकता। झोला छाप भी नहीं बन सकते आप। तो कहा एक ड्यू कोर्स है। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, है ना। और जब आप वो कोर्स पूरा करते हैं तभी तो आप हो पाते हैं। तो दुनिया में शॉर्टकट नहीं चलते और आखिरत में भी नहीं चलते, ये भी याद रखिए। अच्छा। ये जो बहुत से लोग, देखिए हर मजहब में ऐसे लोग होते हैं। कुछ बाबा होते हैं, कुछ जो है वो होते हैं अमलियात बताने वाले होते हैं। ये अमलियात, मैं आपको अमलियात में से ये अमल बता रहा हूँ, बिल्कुल लाजमाया हुआ अमल है, आप ये करिएगा तो आपका कामयाबी हो जाएगी। ना कभी ऐसा होता है ना होगा। उसके साथ देखिए, मैं अमलियात का मुखालिफ नहीं हूं कि मसलन ये जो है वो 7 बार आपने जो है वो आयतुल कुर्सी पढ़ ली तो ये काम हो जाएगा। 7 बार आप आयतुल कुर्सी जरूर पढ़िए, उसके साथ साथ जब उसी डायरेक्शन में आप अमल करेंगे तो खुदावंद आलम की मदद शामिल हाल होगी। वरना होगा क्या? वरना सक्सेस उसकी होगी जो आपको अमल बता के पैसा लेके चला गया। अच्छा। आप यू आर बाउंड टू फेल। सो फिर आप फेल होंगे। तो जो फेलियर से एक्चुअली ये भी एक खौफ होता है ना एक्चुअली, कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है यही कि सोसाइटी में क्या उसी खौफ का फायदा जो लूटने वाले हैं वो उसी खौफ का फायदा उठाते हैं कि मैं आपको ऐसी नायाब चीज़ बता रहा हूँ कि आप ये तस्बीह पढ़ लीजिएगा तो आप कामयाब हो जाएंगे। देखिए, मैंने अर्ज किया, तो क्या मतलब दुआ करते तो हैं, मतलब दुआ करना तो जरूरी है। दुआ भाई, दुआ तो मोमिन का हथियार है। सो ये भी बोला जाता है ना कि अल्लाह जब चाहेगा तब हो जाएगा। चाहे जितनी आप मेहनत करो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल किस्मत में जो आपके है। सवाल ये है कि बिस्तर पर लेट के दुआ करना काफी है या नहीं, ये है असल सवाल। तो हम ये कहेंगे कि बिस्तर पर लेट कर दुआ करना काफी नहीं है। हाँ, आप पहले उस डायरेक्शन में अमल कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, खुदावंद आलम की तौफीक आप पे शामिल हाल होगी। मेहनत के बगैर दुआ करना बेकार है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप रेत का महल बना रहे हो जो इम्पॉसिबल है। हाँ, ये बताइए कि आप हमें एक एग्जाम्पल बता दीजिए, एक पूरे तारीख इंसानियत से, कि जो बिस्तर पे लेट के सक्सेसफुल आदमी बन गया। ऐसे लोग हैं हमारे पास सोसाइटी में, हम लोग ने देखा है। मतलब देखा जाता है ना कि
बिस्तर पे लेट के कौन कामयाब बना? नहीं, कामयाब नहीं बना, तो फिर बट दे बोर्न इन द फैमिली लाइक एवरीथिंग। वो ठीक है, वो तो वो वाली कहावत है ना कि ही वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो सिल्वर स्पून का मुंह में डाल के पैदा होना, क्या इसको आप सक्सेस बोलते हैं? भाई ये तो ये वाली बात हो गई कि दौलत के ढेर के ऊपर एक आदमी पैदा हो गया। सक्सेस या ग्रेटनेस तो एक अलग ही चीज है कि उसने किसी मैदान में कुछ अचीव किया हो। तो आप मुझे बता दीजिए कि बिस्तर पे लेट के किसने क्या अचीव किया? हाँ, ऐसा तो नहीं है भाई। ये बताइए, गांधी जी आज आपके मुल्क के फादर ऑफ द नेशन है। गांधी जी फादर ऑफ द नेशन क्या बिस्तर पर लेट करके बन गए? नहीं, वो स्ट्रगल है। क्या कितना जबरदस्त लंबा चौड़ा स्ट्रगल है ना? क्या उसका कोई शॉर्टकट था? नहीं था। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप अच्छे बन सकते हैं? आपके सामने कोई पर्सनालिटी हो कि जिसने जो है वो जिंदगी में कुछ हासिल किया है दौलत के सिवा। देखिए, दौलत तो इनहेरिट की जा सकती है, सक्सेस इनहेरिट भी नहीं की जा सकती, टैलेंट इनहेरिट नहीं किया जा सकता, मेहनत इनहेरिट नहीं की जा सकती। दौलत आपने इनहेरिट की है और इनहेरिट करके आप उसे उड़ा भी देंगे एक दिन, बिल्कुल। लेकिन सक्सेस जिसको कहते हैं, सक्सेस का मतलब है किसी मकसद में कामयाब होना। क्या वो मकसद में कामयाब होना गुलाब के फूलों की सेज पर लेटे लेटे हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके लिए आपको किसी ना किसी रास्ते पर चलना होगा। मसलन मिसाल मैं आपसे कह रहा हूं, आप एक कामयाब मुकर्रिर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप मसलन एक कामयाब डॉक्टर बनना चाहते हैं, भले ही आप करोड़पति बाप के बेटे हैं, लेकिन कामयाब डॉक्टर बनने के लिए आपको उस रास्ते पर चलना होगा कि पहले तो डॉक्टर की डिग्री हासिल करनी होगी, फिर किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में जो है वो काम करना होगा ताकि आप भी उसी की तरह के एक अच्छे डॉक्टर बन सकें। तो सक्सेस जिसको आप कहते हैं, सक्सेस कभी भी प्लेटर में सजा के, प्लेट में सजा के नहीं दी जा सकती। आप एक कामयाब खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो विदाउट प्रैक्टिस क्या कौन सा शॉर्टकट है? आप जरा मुझे बताइए। कोई नहीं। तो वो नहीं, एक्चुअली इसमें किस्मत का भी बोलते हैं ना, किस्मत जब चाहेगी तो हो जाता है। मतलब आप थोड़ा बहुत भी अगर पुश करेंगे अपने आप को, सो नॉर्मली वी सी। अच्छा, मेरे बिस्तर पे लेटे लेटे मेरा जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो सकता है? नहीं, ये तो एक एग्जांपल आप, लेकिन अगर कभी जॉब, हाँ तो अव्वल तो जॉब भी लकीली, क्या जॉब भी तब आप क्वालिफाइड होंगे तभी तो जॉब मिलेगी। हाँ, जॉब मिलने में किस्मत का दखल हो सकता है, हाँ। लेकिन उस जॉब पे कायम रहने में किस्मत का दखल नहीं होगा। फिर आपको मेहनत करनी होगी। मतलब जहां कहीं भी आप जाएंगे, मेहनत का शॉर्टकट नहीं हो सकता। ओके, दिस इज द ओनली सोल्यूशन। ओके, अच्छा, हम लोग देखते हैं कि व्हेन अ लिटिल चाइल्ड ही स्टार्टेड लर्निंग और स्टार्टेड वॉकिंग और टॉकिंग, सो लाइक एवरीवन इन द फैमिली, लाइक कोई भी घर में हो सपोर्ट करता है, अरे वाह तुम बात करने की कोशिश करो, चलने की कोशिश करो। बट सेम थिंग जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारे पास सोच समझ आ जाती है, तो उस टाइम पे जो एनकरेजमेंट हमें बचपन में मिलता था, जो सपोर्ट, वो हमें बड़े होके नहीं मिलता है। लाइक अगर आप बच्चा है, कोई स्टेबिलिटी लाना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, तो सोसाइटी और फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो आप क्या कहेंगे, जो एक लड़का 14-15 साल तक जिसे लाड प्यार किया गया है, अब उसे सख्तियों से गुजरना पड़ रहा है और उसमें अगर उसे सपोर्ट नहीं मिले तो वो ऑलरेडी फेल है। बिल्कुल, सपोर्ट मिलना जरूरी है, लेकिन हाँ, माँ बाप को देखिए उसके लिए जरूरी है कि बचपन से ही लाड प्यार के साथ साथ सख्ती की आदत डाले। तो वो जलील है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बचपन में थोड़ी ना कोई बोलते थे कि तुम कभी नहीं चल पाओगे, बोलते थे छोटे छोटे बच्चे को, लेकिन अगर बड़ा बच्चा हो 23, 24, 21 साल का करेंगे तो बोलेंगे तुम कभी नहीं कर पाओगे। बहुत जरूरी है कि उसका साथ दिया जाए। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट से बड़े बड़े काम हो जाते हैं जो इंसान अकेले नहीं कर पाता है। लेकिन मैंने कहा, आफ्टर ऑल कोई कितना ही, फिर हम तारीख में पीछे जाते हैं, गांधी जी के बाद नेहरू जी की मिसाल ले लीजिए। बिल्कुल वही 15 साल की उम्र तक आप देखिए कि एकदम चांदी का चम्मच मुंह में डाल करके पैदा हुए थे और कितनी ज़्यादा लाड प्यार से पले बड़े थे। लेकिन फिर उनको भेजा गया बाहर, और बाहर जो भेजा जाता है उस ज़माने में भेजा जाता था, वो ये नहीं होता था कि महीने भर बाद बच्चा घर आ जाएगा, बल्कि कम से कम 2 साल के बाद ही आएगा, पानी के जहाज से जा रहा है। तो जाहिर है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता था। अगर वो कुछ ना पढ़ते, कुछ ना लिखते, कुछ ना करते, तो क्या वो ग्रेट आदमियों की जो है वो सफ में शामिल हो सकते थे? भले ही उनके बाप जो हैं वो करोड़पति क्या अरबपति बना के उनको चले जाए। आज भी एग्जांपल देख लिया, अगर बाप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, नाम कमाए, तो जरूरी नहीं है कि उनका बेटा भी करे। और लोग उस मेयार पे लेकिन तौलने लगते हैं, लोगों को तौलने लगते, कंपैरिजन होता है, हमेशा कंपैरिजन। सोसाइटी में कई ऐसे हमेशा कंपैरिजन होता है। बाप तो ऐसा, मगर क्या करें, बेटे में वो बात नहीं। अरे भाई, बेटे में वो बात कहाँ से आएगी जब उसने उतनी मेहनत नहीं की? भले से टैग कितना लगा ले, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं है, चाहे वो आलिम हो, देखिए, दौलत कभी भी सक्सेस का पैमाना नहीं रही। देखिए,
हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बड़े बड़े मतलब प्लेयर्स को ले लें, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को आप ले लें, भाई उनके बाप ने उनके लिए बहुत बड़ा कारून का खजाना छोड़ा, लेकिन वो अपनी फील्ड में कामयाब नहीं कहलाए। उनके बेटे क्यों कामयाब नहीं कहलाए? क्योंकि वो उस मेयार तक नहीं पहुंच सके जो उनके बाप ने सेट किया था। तो उनको इतने दौलत के बावजूद सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता। क्रिकेट की फील्ड में चले आइए कि भाई बाप बहुत सक्सेसफुल खिलाड़ी थे, बेटे के पास खूब दौलत थी, लेकिन बाप ने चाहा कि मेरा बेटा एक कामयाब क्रिकेटर बन जाए, वो नहीं हो सका जब तक कि बेटे में भी वही क्वालिटी ना पैदा हो। नहीं हो पाए। जब क्वालिटी पैदा होगी तभी वो सक्सेसफुल कहलाएगा, अदरवाइज वो मालदार कहलाएगा, सक्सेसफुल नहीं कहलाएगा। ओके, अच्छा एक चीज़ और है, हमने सोसाइटी में नोटिस किया है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं घर के, वो बोलते हैं कि जो मैंने फेस किया है सोसाइटी में, माई चाइल्ड शुड नॉट फेस दैट। या मैं बिल्कुल गलत फिक्र है। जो स्ट्रगल मैंने किया है वो स्ट्रगल इसे ना करे। तो आप उसके हिस्से की मेहनत, आप क्यों उसके हिस्से की मेहनत करना चाहते हैं? जब तक वो उसकी मेहनत, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा इस रास्ते में, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा? उसकी चीजें जो उसके अंदर छुपी हुई हैं, वो चीजें कैसे निकल के सामने आएंगी? वो तो दुनिया के लिए मिसफिट हो जाएगा। दुनिया के लिए फिट ही तब वो होगा जब वो अपने वजूद के लिए जद्दोजहद करेगा, जब वो आगे बढ़ेगा, अपने वजूद के लिए जद्दोजहद करेगा। तो ये माँ बाप को ये सोच से बाहर आना पड़ेगा कि आप इतना ज्यादा उसे वो नहीं करें, बिल्कुल उसकी जिंदगी की मेहनत आप ना करके दें। बिल्कुल ना करके दें। और ये कि साहब उसको इतने प्रोटेक्टेड माहौल में आप, यही सब तो बारीकियां हैं तरबियत की। आप उसे इतना प्रोटेक्टेड माहौल दे रहे हैं कि जब आप दुनिया से गए तो वो किसी लायक ही नहीं रहा। वो अपने आप को अनप्रोटेक्टेड हर जगह फील कर रहा है। वो नालायक बन गया। मसलन आपने अपनी जिंदगी में कभी उससे जो है वो बाजार से सब्जियां नहीं मंगाई, करे मेरा बेटा नहीं जाएगा, मैं ही ले आता हूँ। होता है ऐसा होता है ना। और उसके बाद जब वो दुनिया से चले गए तो अब वो बच्चा जो है सब्जियां लाने लायक भी नहीं रहा। तो अब वो जिंदगी कैसे गुजारेगा? अच्छा, आप जिंदगी भर तो उसके साथ रहेंगे नहीं, एक दिन तो आप छोड़ के जाएंगे ना उसे, तब क्या होगा? क्या आपने तब नहीं सोचा कि तब कौन उसको उतने प्रोटेक्टेड माहौल में पालेगा? तो लिहाजा प्रोटेक्शन भी जरूरी है और दुनिया की जद्दोजहद और स्ट्रगल सिखाना भी जरूरी है। किस हद तक अपने मतलब आने वाले नस्ल के लिए हमें करना चाहिए? मतलब एक लिमिटेशन सबसे पहला क्योंकि हम जो अपनी जिंदगी जी रहे हम नहीं जी रहे, हम आने वाली जनरेशन के लिए। आप बच्चे को काबिल बनाएं, तालीम दें, तरबियत के जेवर से आरास्ता करें, उसे कारून बनाने की कोशिश ना करें। कारून बना के जाएंगे तो बच्चे का बहुत बड़ी देखिए, जिस चीज को उसने अपने कुव्वते बाजू से नहीं कमाया है उसकी कदर भी नहीं है उसको। बेशक नहीं होगी, 100% उसकी कदर नहीं होगी उसे। उसको उसी पैसे की कदर होगी कि जो उसने अपने कुव्वते बाजू से कमाया है ना। और जो उसे उसको मीरास में मिल गया, मीरास में मिली हुई चीज की वैसे भी वैल्यू नहीं होती। तो लिहाजा आप तालीम दीजिए, काबिलियत पैदा कीजिए, तरबियत दीजिए, एक यूजफुल, सोशली यूजफुल इंडिविजुअल बना के दुनिया से जाइए। अपना रास्ता वो खुद तय करेगा, बनाएगा। जब आप जिंदा हैं, अल्लाह ने आपको मौका दिया तो आप उसकी रहनुमाई करिए, लेकिन ये कि रहनुमाई करिए, उसके जगह पे खुद रास्ता चलने की कोशिश मत करिए, उसके हिस्से का काम खुद करने की कोशिश मत करिए। कितने आपने पेरेंट ये देखे होंगे कि वो बच्चे का होमवर्क कर देते हैं। जब आप ये बताइए इंसाफ से, जब आप बच्चे का होमवर्क कर दे रहे हैं तो ये आप बच्चे पर रहमत बरसा रहे हैं या उसके लिए बायसे ज़हमत बन रहे हैं? बताइए। फ्यूचर में देखा जाए तो बायसे ज़हमत है, हमें लग रहा है रहमत है उसके लिए। तो बताइए कि जब वो खुद अपना होमवर्क करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे सीखेगा? तो भाई साहब यही सब जो है पुरपेच रास्ते हैं जिंदगी के, और उसमें जो है ये बैलेंस बड़ा मुश्किल है, और इसी बैलेंस का नाम जिंदगी है कि आप जो है वो भी कीजिए, आप उसको गाइडेंस भी दीजिए, लेकिन उसको गाइडेंस के साथ छोड़ भी दीजिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे चील जब बच्चों को अपने सिखाती है उड़ना तो ऊंचाई पे ले जाती है, छोड़ देती है, फ्रीली वो गिरने लगते हैं, लेकिन वो गिरने से पहले आके पकड़ लेती है, ताकि जब उनको गिरने का खौफ होगा तब वो अपने पंख फड़फड़ाना सीखेंगे। तो ये भी करिए, और दोनों के बैलेंस के साथ बाजार जिंदगी में निकलने भी दीजिए, और फिर उनको वक्त वक्त पे गाइडेंस भी कीजिए। अच्छा, एक और अच्छा सवाल है मेरे जहन में आ रहा है, इजाज़त है पूछ लूँ आपकी? हुजूर। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें एक फीलिंग आने लगती है कि फेलियर जो है, वाई इट इज़ ऑलवेज मी, मैं ही क्यों मतलब फेल हो रहा हूँ बार बार। ये बात तो सही है। ऐसा होता है, इसकी वजह से लोग सुसाइड भी करते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंजाइटी प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो वाई इट इज़ ऑलवेज बहुत, देखिए इसमें बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्ची बात यही है कि जब फेलियर्स आते हैं तो इंसान सबसे पहला सवाल होता है कि वाई मी, वाई ओनली मी।
मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरे कजिन का देखो, दूसरे दोस्तों का दूसरों को everything is देखो। going very nice. हाँ, लेकिन जबकि ये बात सही नहीं है। जब आप दुनिया में देखते हैं तो लगता है कि सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, सबके साथ मसाइल हुए हैं, लेकिन जब तक हम मसाइल के उसमें नहीं पिसते हैं, चक्की के पार्ट में नहीं पिसते हैं, तो हम ये सोचते हैं, जब हम आते हैं तो कहते हैं कि सिर्फ मैं ही क्यों, सिर्फ मैं ही क्यों। लेकिन देखिए, ये बात तो सच है कि जो फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दुनिया में हमें शायद इसकी मिसाल बहुत कम मिलेगी कि जो पहले अटेम्प्ट में जो है वो सक्सेसफुल हो गए हों। आप ढूंढ के लाइए, देखिए कितने लोग वो हैं, दुनिया तो सक्सेस देखती है, लेकिन कितनी जगह वो ठोकर खाए हैं ये नहीं देखती है, कितनी जगह उन्होंने जो है वो जिल्लत सही है नहीं देखते। देखिए, जब तक आग में लोहा तपता नहीं है तो वो नहीं होता है। अब वो देखिए, अगर एक्सेप्शंस दुनिया में आप लाखों में एक दो ले आए अगर ऐसे कोई, तो एक्सेप्शंस कभी लॉ नहीं बनते। लॉ यही है, क्या है लॉ? लॉ ये है कि जब आप आग में तपेंगे, हालात की आग में तपेंगे तो सक्सेसफुल बनेंगे। कितने लोग ऐसे हैं कि जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं फेल हुए, लेकिन उसके बाद सक्सेस ने उनका लॉ यही दामन लॉ यही है, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस यही है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं ना कोई मतलब यूनिवर्स का लॉ बनाने वाला कि मैं ऐसे बात करके कह दूं, लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन लॉ यही है। एक्सपीरियंस के जरिए कुछ एक्सपीरियंस, हाँ, एक्सपीरियंसेस के जरिए आगे बढ़ता है इंसान। और जो भी सक्सेसफुल है, हम कहते हैं दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आदमी को मेरे पास लेके आइए, वो खुद कहेगा कि मैंने बहुत से फेलियर्स का मजा चखा है। ओके, अच्छा, एक और हैबिट है, जैसे मैंने कहा था सोशल मीडिया पे देख के कर लेते हैं, रीडिंग। लोग, मैंने ऐसे सुना है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि रीडिंग इज मस्ट फॉर एवरी सक्सेसफुल मैन। सो जो, लेकिन आज हम लोग की हैबिट नहीं है रीडिंग की। सो इस पे क्या नोट है आपकी? तो इसीलिए तो हम उसका मजा चख रहे हैं। बुराइयां जो हमारे पास आए, देखिए वक्त, मुताले के लिए वक्त हमेशा निकालना चाहिए। ये भी सक्सेस का रास्ता है रीडिंग का। बिल्कुल। आपकी इल्मी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता जब तक कि आप पढ़ें। इवन कंप्लीटिंग योर एकेडमिक ईयर और बैकग्राउंड, आफ्टर दैट कोई घर, मैं उस घर को मुर्दा कहने पे तैयार हूं जिस घर में कोई किताब ना हो। भाई, किताब तो जिंदगी है ना। हमारे पास रिलीजियस किताब है माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा है, उसकी भी रीडिंग कम है, लेकिन सिर्फ किताब का होना काफी नहीं है। उसके लिए क्या है? उसके लिए सूरह जुमा पढ़ लीजिए कि मसलुल लजीना हुम्मिलु तौराता सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमार, गधे के ऊपर जैसे किताबें लाद दी गई हैं। तो गधे पे किताबें लाद देने से गधा आलिम नहीं बनता है, बल्कि उन किताबों को पढ़ने से इंसान आलिम बनता है। और जब तक अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपने अपने आप को लाइफ गिविंग सोर्स से जोड़े रखा है। और जैसे ये कट किया तो आपने अपने को काट लिया है, तो फिर आप एक मादी जानवर हो गए, फिर आप एक खाने पीने सोचने वाले जानवर हो गए। तो पढ़ना, रीडिंग, अब रीडिंग में क्या पढ़ा जाए ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स एंड द बुक ही रीड्स। तो एक इंसान उस चीज़ों से जाना जाता है कि कंपनी कैसी है और उसकी किताबें कैसी हैं। तो आप किताब, इसमें कोई शक नहीं, किसी इंसान के बुक कलेक्शन को देख के आप समझ सकते हैं कि इसका पर्सनैलिटी इंक्लिनेशन किधर है, क्या है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लाजिम है। और ये कि बस अपना वक्त जो है वो औबाशों की तरह इधर उधर गुजारने से, भाई ये तो सबसे दुनिया का आसान काम है कि आप वक्त ज़िया करते रहें। तो हाँ, तो इसके साथ साथ जगह इस रास्ते पे चलते हैं तो पूरी उम्मीद यही है कि आप बिल्कुल कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत अच्छे मतलब तरीके से आपने हमारे जरिए पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। और हम लोग की कोशिश यही होती है कि जो भी सवाल हो उसका जो जवाब हो वो बेहतरीन हो, बिल्कुल, ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि आज शो पर आए और बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच। ओके नाजरीन, जाने से पहले कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, एवरी एक्सपीरियंस इज़ अ सक्सेस। इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो वही आपके लिए कामयाबी है। अगर आप फेल हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपने सीखा ज़रूर है उससे, वही आपकी कामयाबी है। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए चैनल में। बहुत शुक्रिया।